अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। या तो आप लोग बोलिए नहीं तो हम बोलेंगे। सबे कैसे बोलिए? हाँ? व्यवस्था के लोग नहीं है, थोड़ा चुप करावा हो। हाँ? चुप करावा थोड़ा। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा ने घोषणा की कि जो आदमी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको एक सल्तनत दी जाएगी। सबसे बड़ा झूठ, भीड़ लगी है, लाइन लगी है झूठ बोलने वाले की। कोई आकर कुछ बोल रहा है, कोई आकर कुछ बोला। एक ने आकर कहा कि हमारे बाबा के पास इतनी बड़ी छड़ी है, इतनी बड़ी छड़ी कि छड़ी से बैठे बैठे बादल खोद देते हैं तो बारिश होने लगता है। राजा बोले संभव है, हो सकता है, ये कोनो झूठ नहीं है, हो सकता है। कोई आकर कहता था हमारे बाबूजी छींक देते हैं तो तूफान आ जाता है। राजा बोले हो सकता है। ऐसे लोग आते गए, झूठ बोलते गए। राजा बोले ना ना, ये सबसे बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है। एक आदमी आया, बोला सरकार हम जब आ रहे थे तो एक दृश्य देखे। क्या देखे? तो एक जगह 5-6 माताएं बैठी हुई थी रास्ते में, फिर एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, बोल नहीं रही थी। राजा बोला ये झूठ बोल रहा है। ये सबसे इम्पॉसिबल। तो आप लोग राजा की कहानी सत्य न करिए, मेरी प्रार्थना है आपसे। देखिए बड़े आनंद में कथा चल रही है, बड़े आनंद में। तो मेरी प्रार्थना है कि शांति से थोड़ा बैठिए। हाँ, समस्या जानते हैं क्या है? आएंगे लोग बाद में, बैठेंगे सबसे पहले आगे। ये सबसे बड़ी समस्या है भाई। जो आगे आके बैठा, कई देरी से बैठा है, बैठना है तो पहले आया करिए, ना तो जहां जगह मिले हो जा बैठ जाइए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बाबू श्रीमान श्रीश अग्रहरि और बाबू सुमित अग्रहरि जी के इस परम संकल्प के परिणाम से चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव आज 7वें सत्र में दैनिक यजमान के रूप में जौनपुर से आए परम आदरणीय श्रीमान ज्ञान प्रकाश सिंह जी, एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। दैनिक यजमान की भूमिका में श्रीमान ब्रिज किशोर बर्नवाल जी, श्रीमती विंध्य कुमारी बर्नवाल जी, किरण देवी जी, श्रीमान भुवनेश्वर मोदनवाल जी, श्रीमती रिया मोदनवाल जी,
श्रीमान विनोद अग्रहरी जी, श्रीमान अमित अग्रहरी जी, वासु अग्रहरी जी तथा श्रीमान सुनील अग्रहरी जी, इन सब ने ठाकुर जी का यहां वंदन पूजन अभिनंदन किया। पंडाल में उपस्थित संत चरण, समस्त पूज्य चरण, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज और हमारी ये बाल मंडली, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से थोड़ा कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। कल की कथा याद है कहां पर विराम ली थी? केवट जी के पास नहीं, तीर्थराज प्रयाग में भगवान रात्रि विश्राम किए हैं। भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। जब राम जी पहुंचे हैं प्रयाग में तो भरद्वाज जी ने राम जी का स्वागत किया है, दिव्य आसन देकर बिठाया है और कंद मूल फल लाकर राम जी के सन्मुख रखा कुछ पाने के लिए। राम जी जब कंद मूल फल पाने लगे तो श्री भरद्वाज जी राम जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गए। अब यहां दर्शन करिए, राम जी अपने को राजकुमार मान रहे हैं, भरद्वाज जी को महात्मा मान करके प्रणाम कर रहे हैं। भरद्वाज जी ये जान रहे हैं कि राम जी राजकुमार के रूप में आए हैं, लेकिन राम जी राजकुमार नहीं है, राम जी ब्रह्म हैं। इसलिए भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। ये प्रसंग कह रहा है, सामने वाला आपको क्या मान रहा है ये सामने वाले को मानने दीजिए। हमेशा ये मान के रखिए कि आप अपने को क्या मानते हैं। भगत लोग तो भगवान कहबे करेंगे, उनको कहने दीजिए, आप न मान लीजिए कि हम भगवान हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं और कहते हैं भरद्वाज जी राम जी से, प्रभु आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। भरद्वाज जी कहते, प्रभु आज तक मैंने जीवन में जितनी तपस्या की, आज तक मैंने जो तीर्थराज प्रयाग में वास किया, आज तक जितना मैंने जीवन में जप किया,
आज तक जितने मैंने योग साधन किए, आज तक मैंने जितने परमार्थ किए, आज तक मैंने जितना व्रत किया, आज तक मैंने प्रभु जीवन में जितनी पूजा की, मेरे जीवन के सभी साधन राम जी आज सफल हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलिए, सफल हो गए। राम जी बोले एक ही बार में सफल हो गए। एक बार सब सफल कैसे हो गए? भरद्वाज जी कहते हैं, राम तुम्हि अवलोकत आजो। प्रभु आज आपका दर्शन प्राप्त हो गया, मेरे जीवन के सभी साधन सफल हो गए। इस प्रसंग को समझिएगा। जीवन में किए गए साधन का फल ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं है। जीवन में किए गए साधन का फल है कि मनुष्य का शरीर रहते रहते हमको भगवत चरण में प्रीति प्राप्त हो जाए, ये किए गए साधन का फल है। बिना किसी रचना किए भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, ये साधन का फल है। बिना किसी प्लानिंग के अयोध्या रामलला सरकार का दर्शन करने पहुंच जाएं, ये साधन का फल है। जेन केन प्रकारेण भगवान की धुरी से जुड़ जाना, ये साधन का फल है। भरद्वाज जी बोले, प्रभु जीवन के सारे साधन मेरे सफल हो गए। अब एक प्रार्थना है आपसे। अब ये प्रसंग समझिएगा। आप किसी दुकान पर गए, वहां रोटी मिलती हो, रोटी, एक रोटी का दाम 10 रुपया, आपके पास 50 रुपए है, कितनी रोटियां मिलेंगी? 5। आपने जितना आपके पास रुपया था 50 रुपए दिए और 5 रोटी आपको मिल गई, हिसाब बराबर। लेकिन आपको अभी और 2 रोटी चाहिए, और इस 2 रोटी को देने के लिए आपके पास 20 रुपया है नहीं, तो ये 2 रोटी आपको कैसे मिलेगी? बाबू कैसे मिलेगी? चाहिए, कैसे मिलेगी? हाँ, कृपा से। यदि दुकान वाला अपनी ओर से दया करके अपनी ओर से ही आपको 2 रोटी दे दे, तो आपको 2 रोटी मिल जाएगी। उस 2 रोटी के बदले देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। आपके पास जो था आप दे करके 5 रोटी ले चुके हैं। बात समझ में आ रही है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैंने जीवन में जितने साधन किए थे, उन साधन के फल के परिणाम में मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। अब मेरा अकाउंट 0 हो गया है राम जी। अब मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। इसलिए अब जो चाहिए वो कैसे मिलेगा? अब करे कृपा देहु पर एहु। प्रभु आप अपनी ओर से कृपा करके मुझे एक वरदान दीजिए। राम जी बोले, क्या वरदान दे? कहते हैं, निज पद सरसिज सहज स्नेह। अपने श्री चरण में, आपके श्री चरण में मेरे मन को सहज प्रेम प्राप्त हो जाए, मुझे चाहिए। कौन सा प्रेम चाहिए? बोलिए बोलिए। सहज प्रेम। प्रेम नहीं मांगा भरद्वाज जी ने, सहज प्रेम मांगा। इस सहज प्रेम का है वो। सुमित जी कहां बैठे हैं? श्रीश जी कहां बैठे हैं? हाँ, खड़े हो जाइए। सवेरे से का किए हैं आप? बोलिए। अरे पूछ रहा हूं, बताइए। तार फोटो आवत है।
सुबह से क्या क्या किए हैं? हाँ, कथा की व्यवस्था देखिए, बस यही काम किए हैं, बैठ जाइए। ब्रश नहीं किए, सुबह किए हैं, नहाए नहीं है, कुछ खाए नहीं है, ये सब बताए नहीं आप। हम प्रश्न किए सुबह से क्या किए, आप बोले आ करके व्यवस्था देखे, यानी नहाए हुआ नहीं है। मैं क्यों पूछा? किसी से भी आप प्रश्न करिएगा ना तो यही कहेगा कि आया हूं, ऑफिस गया, दुकान गया, कोई नहीं कहेगा कि सुबह उठा हूं, उठकर ऐसे ऐसे आंख रगड़ा हूं, गर्म पानी पिया हूं एक गिलास, फिर नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ हूं, ब्रश किया हूं, पेस्ट लगा के ब्रश में। कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ये जितने कार्य है ये हमारे जीवन के सहज व्यवहार है, हम ये करते नहीं है, अपने आप होता रहता है और इसको हम किसी से बताते नहीं है। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मैं आपको प्रेम न करूं, मैं आपको सहज प्रेम करूं, अर्थात मेरे हृदय द्वारा आपके चरणों के प्रति प्रेम होता रहे और मुझे पता भी न चले। सांस लेना सहज व्यवहार है। सांस लेना, आप में से कोई रात को सोते समय टेंशन में आता है, अरे राम रतिया में सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा, कहीं हम सांस लेना ना भूला जाए। कोई सोचता है? बाबू साहब आप कभी सोचे हैं कि रात को सोते समय सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? कभी सोचे? नहीं। आदमी लड़ता रहे, झगड़ता रहे, गाता रहे, खाता रहे, सोता रहे, वो श्वास लेते रहता है, उसे पता नहीं चलता। भरद्वाज जी कहते, प्रभु उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करता रहूं और मुझे पता न चले नाथ, ये मुझे सहज प्रेम चाहिए, ये मुझे चाहिए ना। क्यों कह रहे हैं? भरद्वाज जी सूत्र देते हैं, कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, कि ये होठी उपचार। कर्म से, वचन से और मन से छल छोड़कर जीव जब तक भगवान का नहीं हो जाएगा तब तक उसको सपने में भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। किसका हो जाएगा? भगवान का। आज दिन में हम लोग बैठे थे तो एक माई प्रश्न की, महाराज पूर्ण शरणागति क्या है? पूर्ण शरणागति बहुत कठिन है, कहने में सुनने में तो बड़ा सरल है, होने में माई बाप बहुत कठिन है। पूर्ण शरणागति क्या है? जैसे 1 महीने का बच्चा अपने मां के भरोसे हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब भगवान के भरोसे हो जाए, ये पूर्ण शरणागति है। बहुत कठिन। सुग्रीव और बाली को आप लोग जानते हैं ना? सुग्रीव और बाली को बोलिए। राम जी सुग्रीव को कहे कि जाओ बाली को ललकारो, लड़ो, लड़ो उससे, मैं हूं, मैं देखूंगा, मैं मारूंगा उसको। सुग्रीव बोला, प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं, मेरा हितैषी है। मुझको लग रहा था कि मेरा शत्रु है, लेकिन है नहीं प्रभु, हितैषी है। कहें यदि सुग्रीव बाली मुझे सताया नहीं रहता तो आज राम जी मुझे कैसे मिलते? उसी के चलते आप मुझे मिले हैं। भगवान बोले, ज्ञानवान बाद में देना हमको, जाओ लड़ो, तुम पहले जाओ, मैं बोल रहा हूं जाओ लड़ो। सुग्रीव गया बाली से लड़ने, बाली निकला घर से और केवल एक मुक्का मारा, एक मुक्का बांध के सुग्रीव की खोपड़ी पर मारा। सुग्रीव दौड़ के भागा राम जी के पास। अभी कह रहा था हितैषी है, एक मुक्का खाया, भाषा बदल गई। जाकर बोला, प्रभु काल है, मेरा काल है वो, बंधु न होई मोर यह काल। मरवाने के लिए मुझे भेजे थे आप उसके पास, मैं भागता नहीं तो मुझे मार देता। आपने क्यों नहीं मारा बाली को? राम जी बोले, सुग्रीव
एक रूप भ्राता तुम दो, तुम और बाली देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे, दोनों बानरे हैं। मुझे समझे में नहीं आया कौन सुग्रीव है कौन बाली है, इसलिए बाण नहीं चलाया। सुग्रीव पांव पकड़ लिया, कहा बहुत बढ़िया किया प्रभु, फिर आपने यदि चला देते कहीं ओकरा भ्रम में हमरे को लग जाता तो क्या होता। लेकिन प्रभु बहुत जोर से मारा है हमको। राम जी अपने गले की माला निकाल के सुग्रीव को पहनाए। क्यों? जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है, ये पता चले। उसका शरीर छुआ और शरीर को वज्र जैसा कठोर बना दिया, सुग्रीव के शरीर को। और राम जी बोले अब तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ अपना बल भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? बल। पठवा पुनि बल देई विशाला। राम जी बोले सुग्रीव अब तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ राम का बल जा रहा है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम केवल खड़े रहना, जो भी करना है मेरा बल करेगा, तुम कुछ न करना, चुपचाप खड़े रहना, वहां पर मेरा बल ही उसको मार डालेगा। सुग्रीव गया, लेकिन आदत कहां से छूटेगी हो? अरे अदतिया हो नहीं छोड़ल संगतिया। भगवान बोले जाओ केवल खड़े रहना, मेरा बल करेगा। लेकिन सुग्रीव कहां माना? बहु छल बल सुग्रीव करी। क्या किया? छल करने लगा। भगवान बोले थे कुछ मत करना, ये क्या करने लगा? छल करने लगा, आपन दिमाग लगा दिया। भगवान बोले अच्छा आपन दिमाग लगाने लगा, इतना मना करने के बाद भी, तो राम जी अपने बल को कहे कम ही और वापस आ जाओ। भगवान अपन बल वापस खींच लिए। अब सुग्रीव के पास से जैसे राम जी का बल गया, ही हारा भयमान, सुग्रीव हार मान लिया। हार मान लिया तो बाली उठा के सुग्रीव को पटका, उसके सीने पर बैठा, अब मुष्टिका बांध कर ऊपर हाथ किया मारने के लिए। और जैसे हाथ ऊपर उठाया तब सुग्रीव पूर्ण शरणागति में आया। प्रभु मैं अपना दिमाग लगा चुका नाथ, अब आपकी शरण में हूं, बचाना है तो बचा लीजिए। उसी समय राम जी ने बाली को बाण मार दिया। हमारे जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है हम अपन दिमाग लगाना बंद नहीं करते। कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, कि ये कोटि उपचार। रात्रि में भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास विश्राम करते हैं। प्रातः काल भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा मुनिवर हम किस रास्ते पर जाएं? क्या पूछा? यहां दर्शन करिए, स्वभाव का निर्माण बचपन में होता है। कब होता है? बूढ़ तोता नहीं पढ़त है। राम जी का स्वभाव है, बालकांड की चौपाई है क्या? राम जी जब अयोध्या में थे तो आया सुमांगी करही पुर का। आयसु मने, आयसु मतलब आज्ञा मांग करके। राम जी बचपन में कोई भी कार्य करना होता था तो पिताजी से पहले पूछते थे कि पिताजी क्या हम ये कार्य कर सकते हैं? पिताजी की अनुमति मिलती थी तो राम जी उस कार्य को पूर्ण करते थे। मैं क्यों कह रहा हूं? जब श्रेष्ठ आपको कोई कार्य करने के लिए आज्ञा देता है तो श्रेष्ठ केवल आज्ञा नहीं देता, श्रेष्ठ उस आज्ञा के साथ अपना आशीर्वाद भी देता है। और यदि श्रेष्ठ का आशीर्वाद मिल गया तो मनुष्य जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है।
राम जी बचपन से स्वभाव निर्मित है, बिना पूछे कोई काम नहीं करते। पिताजी है तो पिताजी से पूछेंगे, घर के भीतर है तो माताओं से पूछेंगे, ये स्वभाव है। आयसु मांग करहि पूरक आजा, और यही स्वभाव बचपन में निर्माण हुआ तो जीवन पर्यंत रहा। उसी का परिणाम है सवेरे राम जी भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं, मुनिवर हम किस रास्ते पर जाएं? आप बताओ, क्या राम जी को नहीं पता है किधर जाना है? कहिए, राम जी नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन स्वभाव है पूछने का। इसलिए राम जी ने पूछा, मुनिवर हम किस रास्ते पर जाएं? बड़ा अद्भुत प्रसंग बाबू। कल्पना करिए आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, हम किस रास्ते पर जाएं? दाएं जाएं कि बाएं जाएं? आप लोग क्या बताइएगा? सामने दो रास्ता है, एक बाएं की ओर और एक दाहिने की ओर। यहां से जब निकलिएगा तो बाएं वाला रास्ता जाएगा अयोध्या और दाएं वाला रास्ता जाएगा बनारस। सही बोल रहा हूं ना? गलती नहीं बोलत ना? अच्छा ठीक है। हम यदि आपसे पूछे कि हम दाएं जाएं कि बाएं, आप क्या बोलिएगा? हाँ, एजा तो ना रहे हम, परसों कथा के बाद निकलना है तुरंत। यदि हम आपसे पूछे कि हम किस रास्ते पर जाएं तो आप क्या बताएंगे? दाएं जाइए, माने बनारस की ओर, अयोध्या की ओर। हमरा बनारस जाए को होके तो हाँ, ये हुई ना बात। यदि आपसे पूछेंगे कि हम दाएं जाएं कि बाएं, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। कब तक? जब तक आपको यह न पता चले कि मुझे जाना कहां है। भरद्वाज जी ने राम जी से पूछा, नाथ कहिए हम केही मग जाएं। हे मुनिवर कहिए हम किस रास्ते पर जाएं, बाएं जाएं कि दाएं? भरद्वाज जी फंस गए। क्या बोले? तो भरद्वाज जी बीच का रास्ता निकाल लिए, मुस्कुरा कर बोले अरे प्रभु, आप किसी भी रास्ते पर जाएंगे तो आपके लिए सुगम रास्ता हो जाएगा, जहां जाइएगा वही सुगम हो जाएगा। बीच का रास्ता निकाल दिए। सुगम सकल मग तुम कहूं अहाई। राम जी बोले, गोल गोल ना बताइए, सही सही बताइए हम किधर जाएं। भरद्वाज जी ने, अब यहां दर्शन करिए, राम जी के साथ कौन कौन है? राम जी के साथ कौन है? लक्ष्मण जी, बोलिए, सीता जी और निषाद राज गुह, श्रृंगवेरपुर के राजा भी हैं। गुह कहां साथ में लगे हैं? निषाद राज गुह गंगा पार करने के बाद बोले थे, राम जी हम साथ में चल रहे हैं, सारा रास्ता मेरा देखा हुआ है, आपको टेंशन नहीं होगा, जहां तक बोलिएगा हम लेके चलेंगे आपको। रास्ता बताने के लिए निषाद राजगुह साथ में है। आप किसी के गाड़ी में रास्ता बताने के लिए आगे बैठ जाइए, चाहे आप हमको ही यहां से मान लीजिए बनारस जाना हो, हम गाड़ी में पीछे बैठे और आगे वाली सीट पर आपको बिठा दिए कि आगे बैठ के रास्ता बताइएगा। और चौराहे पर जाकर हम ही गाड़ी रोकवा कर ड्राइवर भैया से कांच उठाकर बाहर सड़क के आदमी से पूछे, भैया बनारस वाली रास्ता कौन है, दाएं कि बाएं? तो आपको क्या लगेगा? महाराज जी को हम पे भरोसा नहीं है, लगेगा ना? रास्ता बताने के लिए मैं बैठा हूं, अब मेरे सामने बाहरी आदमी से रास्ता पूछा जा रहा है, अच्छा लगेगा आपको? बोलिए। निषाद राजगुह रास्ता बताने के लिए साथ में है राम जी के, और उनके ही सामने राम जी भरद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे हैं। निषाद जी बोले, प्रभु रास्ते के लिए तो मैं हूं साथ में। भगवान बोले, निषाद जी मैं आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलूंगा। निषाद जी बोले, क्यों प्रभु? राम जी बोले, मैं परमार्थ स्वरूप हूं। लक्ष्मण ने कल कहा था ना, राम ब्रह्म
परमार्थ रूपा, मैं परमार्थ स्वरूप हूं। और ये भरद्वाज जी परमारथ पथ परम सुजाना, ये परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। ये दिन रात उसी रास्ते पे चलते हैं जो मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं भरद्वाज जी के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। निषाद जी ये सुनकर थोड़े दुखी हो गए। भगवान पीठ पर हाथ रखे, बोले मित्र आप दुखी ना होइए, आपका मार्ग प्रेम का मार्ग है और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जैसे जहां जाकर रुकूंगा, कुछ ही दिन के भीतर मेरे से छोटा एक मेरा भाई है, वो पागलों की भांति दौड़े दौड़े मेरे पीछे आएगा। और आपको बताऊं वो भी प्रेम मार्गी है। इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन मत करिए निषाद राजगुह जी। मेरा भाई भरत जब अयोध्या से चलकर आएगा तो श्रृंगवेरपुर से आप उसका मार्गदर्शन करते हुए और मुझ तक लेकर के आइएगा। ये आपका दायित्व मैं दे रहा हूं। आप जैसे रघुनाथ जी ने मार्ग पूछा, श्री भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने? जोर से बोलिए। लेकिन हम आपको बताओ ये 50 कोई शिष्य नहीं थे। कौन थे महाराज? गिनते जाइए। वेद कितने होते हैं? वेद जोर से बोलिए। 4। हर वेद के एक उपवेद होते हैं, तो उपवेद कितने हो गए? 4। दोनों जोड़िए तो कितना हुआ? 8। पुराण कितने हैं? 18। 8 और 18 कितना हो गया? बोलिए। 26। हर पुराण का एक उप पुराण है, तो 18 उप पुराण हो गए। तो 26 18 कितने हो गए? 44। और 6 शास्त्र हैं। 44 से 6 कितने हो गए? 50। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण और 6 शास्त्र। भरद्वाज जी शिष्यों को बुलाए, यही 50 शिष्य का रूप धारण करके उनके सामने आ गए। इन 50 शिष्यों में से जो 4 वेद स्वरूप परिकर थे, जो 4 वेद स्वरूप बटुक थे, उनको भरद्वाज जी ने आगे बुलाया। जाने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह। रास्ता बताने वाले 50 लोग। एकदम आज की स्थिति है बाबू। खाली पूछ भर दीजिए, हमको जौनपुर जाना है, यहां से कोई बताएगा महाराज इधर से चले जाइए, कोई अरे रास्ता टूटल बहने से जाइए, कोई कहेगा उधर से जाइए। दुनिया भर का रास्ता आप केवल बताइए, पेट गुड़गुड़ा रहा है हमारा, इतना लोग दवाई बता देंगे आपको कि आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। हम लोग एक बार, अभी हमारे जो तबला कल तक बजाए विनायक जी, आज कुछ घर में काम था तो अयोध्या चले गए। कल फिर आएंगे। बाबू करण जी आए हैं। ये करण जी श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज के साथ तबला बजाते हैं। तो मैंने निवेदन किया बाबू आ जाओ एक दिन के लिए, तो आज आ गए ये। तो हम लोग एक बार गए 2 साल पहले न्यूजीलैंड राम कथा गाने। बहुत दूर एक देश है ऑस्ट्रेलिया के आगे। तो विनय जी थे, विनायक जी थे और अपने राम जी थे। तो जिस दिन कलकत्ता से जहाज पकड़ना था उसी दिन विनायक जी की तबीयत बिगड़ गई, बुखार। हमने भाई इतना दूर जाना है, 20 घंटे की यात्रा है जहाज से, तो दवाई खिला खिला कर उनको हम लोग ले गए। ओजा जाके पेट खराब हो गया और 7-10 दिन के आसपास हम लोग थे। उसमें 5-6-7 दिन तो बीमारे रहे। मजा जानते कब आवे? जो भी मिलने आवे न तो दवाई लेके आवे, जो भी मिलने आवे रूम पर और उसको पता चल जाए कि वो तबला वाले भैया का तबीयत खराब है, दवाई लेके आवे, कोई मशीन लेके आवे, कोई दवाई लेके आवे। इतना लोग दवाई बता दिए कि बोले महाराज जब हम बिना दवाई खाए ठीक होना चाहते हैं, हम परेशान हो गए। ये क्या है? स्वभाव है भारतीयों का। जाने वाले 4 लोग, रास्ता बताने वाले 50 लोग।
और सब कह रहे हैं कि हमारा रास्ता देखा हुआ है, सकल कहाँ ही मगु दीखा हमारा, हम जानते हैं रास्ता। भरद्वाज जी ने उनमें से 4 शिष्यों को बुलाया और कहा कि आप राम जी का मार्गदर्शन करेंगे। विदा लेकर भरद्वाज जी से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी निषाद राज गुह चले। चलते चलते यमुना जी का तट आया है। यमुना जी के तट से भगवान ने भरद्वाज जी के 4 शिष्यों को विदा किया है। विदा करने के बाद जैसे भगवान ने यमुना जी का रंग देखा, सांवला रंग, भरत भैया की याद आ गई। यमुना जी में उतरकर भगवान स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद यहीं से राम जी थोड़ा आगे बढ़े तो एक तपस्वी के आने का प्रसंग है। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। आप में से जो कथा सुनते होंगे ना, जो रसिक श्रोता चाहे पाठक होंगे, वो ये प्रसंग जानते होंगे। गोस्वामी जी ये नहीं लिखे कि वो तपस्वी था कौन, केवल ये लिखे कि राम जी जैसे यमुना जी के किनारे से आगे बढ़े, एक तपस्वी आ गया मिलने। कोई लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज आए थे, कई लोग कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए तो दोबारा फिर मिलने चले आए वेश बदलकर। कई लोग कहते हैं चित्रकूट भगवान का स्वागत करने और ले जाने के लिए शरीर धारण करके चले आए। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू जब आप प्रयाग से चित्रकूट जाएंगे और यमुना जी के किनारे पहुंचेंगे तो उसी यमुना मैया के किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव राजापुर है। वही यमुना जी के किनारे गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं। लिखते लिखते लिखे कि भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे। बाबा के मन में आया कि भगवान हमारे गांव के लगे पहुंच गए हैं, भगवान हमारे गांव के इतने पास आ गए और मैं दर्शन से वंचित रह जाऊंगा तो यहां कोई नहीं। स्वयं भाव रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी को दंडवत करने के लिए वहां पहुंच गए हैं। केवल गोस्वामी, ये भी लिखा है कि वो कवि था, ये भी लिखा है कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी गए, प्रणाम करके विदा लेकर गए। इसी स्थान से राम जी ने निषाद राजगुह को भी वापस भेज दिया, श्रृंगवेरपुर जाइए। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी चल रहे हैं। रास्ते में कोल भील मिलते हैं, आकर पूछते हैं आप हैं कौन? ई का कराओ तरला हुआ हो एक्सरसाइज। इहो तो समझ कि का प्रसंग चल रहा बा। लोग दुख में राम जी से पूछ रहे हैं, अरे आपन बता दुना हे बबुआ, आपन बता दुना। लोग कहते हैं राम जी हमको साथ में रख लीजिए, जहां तक कहिएगा चलेंगे हम लोग। भगवान सबको विदा करते गए और देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम जी बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जैसे वाल्मीकि ऋषि जी को पता चला कि राम जी आ गए, कुटिया से बाहर निकले। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा तो दौड़ करके दंडवत किया। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। जैसे राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया, वाल्मीकि ऋषि और साथ में जितने मुनि थे आशीर्वाद विप्रवर देना। मुनियों ने राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। समझ में बतिया रही है? देखिए, आशीर्वाद जीवन की वो संपत्ति है माई बाप, जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, उस समय आशीर्वाद वाली संपत्ति काम आती है।
इसलिए जितना हो सके, जहां हो सके, आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। स्वभाव बनेगा कब? जब अपने को छोटा मानिएगा तब बनेगा। छोटे को न मिलत है हो है? बड़ा बनिएगा तो देना पड़ जाएगा। आशीर्वाद की पूंजी जमा करना चाहते हैं तो छोटा बनिए। राम जी ने दंडवत किया, ब्राह्मणों ने, मुनियों ने मेरे प्रभु को आशीर्वाद दिया। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। प्राण प्रियतम अतिथि बन के आ गए। आपको एक बात बताऊं, शायद आप जानते भी होंगे, वाल्मीकि जी ने भी एक रामायण की रचना की है। क्या नाम है उसका? नाम मालूम है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। क्या नाम है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और आपको मैं बताऊं, ये श्री वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि मुनि ने राम जी के अवतार के पहले ही लिख दिया था। अभी राम जी अवतार नहीं लिए हैं, उसके पहले ही वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी थे, भविष्य भी देखते थे। भविष्य देख देख के क्या क्या होने वाला है पहले ही राम जी के अवतार के लिख डाले पूरी राम कथा। जिस रामचरित्र को राम जी के अवतार के पहले वाल्मीकि ऋषि ने लिख रखा है, वही उस चरित्र के मेन किरदार रघुनाथ जी उनके आश्रम में आए हैं। वाल्मीकि ऋषि गदगद हो गए हो। आश्रम में ले जाकर कंद मूल फल ला कर दिए। सीता मैया, लक्ष्मण जी, राम जी पाए और थोड़ी देर प्रभु मैया के साथ विश्राम किए। वहां लिखा है, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। आश्रम नहीं है, तब मुनि आसन दिए सुहाए। प्रभु और मैया थोड़ी देर विश्राम किए। विश्राम के बाद राम जी उठे और एकांत में वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के राम जी बैठे। अब दर्शन करिए, यहां केवल राम जी हैं और वाल्मीकि ऋषि हैं। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से पूछा, राम जी वन में क्या कर रहे हैं? वन में क्या करने आ गए हैं आप सीता जी लक्ष्मण जी को लेकर के? राम जी बोले, मुनिवर आपको पता नहीं है क्या? तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथ, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथ। आप त्रिकालदर्शी हैं विश्वामित्र वाल्मीकि जी। आप सब जानते हैं, सब जान के भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्या करने आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी जानता तो हूं, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप क्यों आए हैं। आज का यदि जीव होता राम जी के जगह और उससे पूछा जाता कि आप जंगल में क्यों आ गए हैं, तो मालूम है क्या बोलता? आज का मनुष्य बोलता, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। रात को कहा गया कि सवेरे घर के मालिक बनिएगा और सवेरे घर से बाहर निकाल दिया गया है। बहुत अन्याय हुआ। वो तो मेरे जैसा शरीफ बच्चा था कि मैं चुपचाप जंगल में चला आया। यदि कोई दूसरा रहता न तो सवेरे ही कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर लेके आया होता। जो बहुत संस्कारी होगा उसकी भाषा में बता रहा हूं। राम जी क्या बोले पता है? राम जी बोले, मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि जी बोले, 2-3 हमको भी बता दीजिए। राम जी कहते हैं, तात बचन पूर्णिमा तुहित भाई भरत अस राम जी बोले, मेरे आने का पहला कारण है तात वचन। मेरे पिताजी के वचन की रक्षा हो जाए, इसलिए मैं वन में आया।
हर संतान के जीवन का पहला धर्म है पितु आयसु सब धर्म टीका। यदि आपके पिताजी धर्मशील हैं, मैं इसको और स्पष्ट करके बता रहा हूं। मानस का सिद्धांत कहता है कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इस सिद्धांत पर उतरिएगा तो प्रहलाद जी के जीवन में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राक्षस है। वो कहता है कि विष्णु कुछ नहीं होता, उसको मत पूछो, मुझको पूछो। इस नियम से तो प्रहलाद जी को पिताजी की बात माननी चाहिए। बोलिए बोलिए। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं और स्पष्ट करके कह रहा हूं, कौन से पिता की? जो पिता धर्मशील है, जिस पिता के जीवन में धर्म केंद्र है। मनुष्य तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। धर्म के लिए प्रहलाद ने पिता का त्याग किया। धर्म के लिए भरत जी ने मां कैकेयी का त्याग कर दिया है। धर्म के लिए विभीषण जी ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। धर्म के लिए गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। सर्वस्व का त्याग होना चाहिए, परंतु धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। धर्म केंद्र में होना चाहिए। जो पिता धर्मशील है, धर्मशील पिता की आज्ञा पर पुत्र को अनुचित उचित का विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ये पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राम जी कहते मैं वन में क्यों आया? अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए। तात वचन पहला कारण। दूसरा कारण मातुहित, अपनी मां की कामना पूरी करने के लिए आया। तीसरा कारण भाई भरत मैं तो पहले से बड़ा हूं चारों भाइयों में। मेरा भाई भरत राजा बनकर वो भी बड़ा हो जाए, अपने भरत को राजा बनाने के लिए मैं वन में आया है। देखिए ना, मेरी मां कैकेयी ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि जी बोले सबका भला तो हो गया, लेकिन आपका? जंगल में बन बन भटक रहे हैं, दर बदर घूम रहे हैं, आपका कौन सा भला हुआ राम जी? राम जी बोले मुनिवर, मेरा जितना भला हुआ उतना तो किसी का नहीं हुआ। क्या हुआ? राम जी बोले यदि मैं जंगल में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त होता प्रभु। मेरा तो सर्व प्रकार से भला हो गया। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में परिस्थिति कितनी भी विकट हो जाए, उसको स्वीकार कर लीजिएगा ना, तो राम जी की तरह जंगल में भी आनंद पूर्वक बने रहिएगा। स्वीकार करिए। राम जी बोले प्रभु 14 वर्ष हमको वन में रहना है। अभी जो स्वभाव बता रहा था, देखिए फिर दर्शन करिए। राम जी वाल्मीकि जी से पूछे हम कहां रहे? आप जहां कहिएगा वहां रहेंगे, लेकिन एक प्रार्थना है, ऐसा स्थान बताइएगा मेरे रहने के लिए जहां मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो। वन में तो ऋषि मुनि ही रहते हैं, यदि मेरे रहने से उनको कष्ट होगा तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। वाल्मीकि ऋषि बोले राम, आपके रहने से कष्ट होगा किसी मुनि को? क्या मैं आपको जानता नहीं कि आप कौन हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी बोले आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले सब जानते हैं। राम जी बोले हमको भी बताइए क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से तू पालक
सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की जो साहस शीस अहिस महि जो सहस शीस अहिस महि धरु लखन सचराचर धरे सूर काज धरे नर राज तन चले दलन खल निशिचरणी सूर काज धरे नर राज तन चले दलन खल निशिचरणी सूर काज धरे सूर काज धरे सूर काज धरे नर राज तन। वाल्मीकि ऋषि बोले राम जी मैं आपको जानता हूं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। श्रुति यानी वेद। राम जी आप चारों वेद की मर्यादा के पालक हैं, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। राम तुम जगदीश, राम आप जगदीश हैं। और आपके बगल में जो सीता जी खड़ी हैं माया जान की, ये सीता जी ही आपकी माया शक्ति है। और राम जी हम आपको एक बात बताएं, ये जो आपकी सीता जी है ना माया सीता जी, यही आपके रुख को देखकर, रुख मने रुख यानी रुख नहीं सुने कभी, रुख यानी आंख का इशारा, रुख यानी भाव। आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो सीता जी जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, ये सीता जी रूपी माया ही आपके इशारे को समझकर इस पूरे सृष्टि को जन्म देती हैं। ये सीता जी ही उस सृष्टि का पालन करती हैं और सीता जी ही सृष्टि का विलय करती है। ये सब सीता जी करती हैं। लक्ष्मण जी बोले हमरे बारे में क्या जानते हैं? बोले आप ही 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं। आप ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हैं। राम जी मैं आप तीनों को जानता हूं। आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके यहां दानवों का दमन करने के लिए लीला कर रहे हैं। राम जी मैं आप तीनों को ठीक से पहचानता हूं, आप कौन हैं? राम जी मुस्कुराए, कहे आप तो सब जानते हैं। बोले प्रभु आपको भला कौन जान सकता है? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि परा अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहा। वाल्मीकि जी बोले राम जी ये पूरा जगत दृश्य है। जगत क्या है? दृश्य है। बोलिए। और आप ही राम जी उस दृश्य को देखने वाले हैं। जग पे खन तुम देखनिहारे। और राम जी एक बात कहें, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हैं दिन रात।
और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को राम जी आप नचाते हैं वो भी आपका मर्म नहीं जानते। त्यों न जाने मर्म तुम्हारा, मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी राम जी का पांव पकड़ लिए, बोले भैया 2 मिनट। 3 दिन पहले वो केवट जी मिले थे, वो बोल रहे थे आपका मर्म जान गए। आज जी बाबा जी भेटाए हैं, ये भी कह रहे हैं कि आपका मर्म जानते हैं। मतलब सब जान गया, हम कुछ नहीं जान पाए आज तक। ये चल का रहा है, जो मिल रहा है वही कहता है मैं जानता हूं। राम जी बोले इन्हीं से पूछो कैसे जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले आप इनका मर्म कैसे जान गए। वाल्मीकि जी बोले यही तो बात है, किसी भी प्रकार से भगवान के मर्म को जाना नहीं जा सकता। देखिए बड़ी गंभीरता से प्रसंग सुना रहा हूं मैं आपको, इस बात को गांठ बांध के रखिए। जो भी व्यक्ति आपसे कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। 250 ग्राम के दिमाग से परमात्मा को जानने चले हैं? कहो। वाल्मीकि जी कहते राम जी सोई जान जेहि देहु जनाए, सोई जान जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाए। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरत भगत उरत भगत उरत अरे जाना ही भगत भगत उरचंदन। भक्त ही भक्त के हृदय के भाव को समझ सकता है। कब? तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान को नहीं जाना जा सकता। ये बतिया बुझाता? बोलिए। दिन भर पोथी पढ़ने वाले कुछ नहीं जान पाते, अंगूठा लगाने वाला भगवान का भगत हो जाते हैं। भगवान को वही जान सकता है माई बाप जिसको भगवान जनवाएंगे। अब भगवान किसको जनवाएंगे? तो जो भगवान की अनुकूल रहता है जीवन में, भगवान एक दिन अपने बारे में उसको जनवा देंगे। कई लोग इसीलिए परेशान है, जानते हैं कि श्रोता ने मेरे से बहुत पहले प्रश्न किया, महाराज हम जो मलवा जपते हैं भगवान को पता चलता है ना? भगवान को केवल पता नहीं चलता है, भगवान को यह भी पता चलता है कि आप असली में जप रहे हैं कि बगल वाले को दिखाने के लिए जप रहे हैं। भगवान को यह भी पता चलता है। वो 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा लगा है भगवान का। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने बारे में जनवाना चाहेंगे। वाल्मीकि ऋषि राम जी से पूछे कि राम जी आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं है। पूछे हूं मोही की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। जहां न हो तह देव
कहीं तुम ही दिखाओ। राम जी आप पहले वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊंगा। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि ऋषि भी मुस्कुराए कि प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था, आपने स्थान पूछा है रहने के लिए, मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? जोर से बोलिए। बहुत सुंदर बेटा। इनमें से जहां आपका मन करे राम जी आपके जाके रहिए। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो 14 स्थान है ये कहीं बाहर नहीं है, ना ही शाहगंज में है, ना ही जौनपुर में है, ना बनारस में है, ना अकबरपुर में है। ये सब हमारे शरीर के भीतर है और हमारे नित्य के व्यवहार में है। पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिनके श्रावण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, इनके हिय तुम कहु गृह रे, इनके हिय तुम कहु गृह रे, इनके हिय तुम कहु गृह रे, किनाके हिय तुम। कहु गृह रे। पहला स्थान श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु आप लोग नदी देखें, कोई नदी? बोलिए, नदी कहां निकलती है? कहां से निकलती है? नहीं मालूम? हाँ, पहाड़ से। कहां से निकलती है और कहां तक जाती है? बोलिए, समुद्र में। कहां जाती है? क्या कभी समुद्र ने किसी नदी को बुलाया था? कार्ड भेजा था कि आओ हमारे घरे बियाह पड़ल बा? नहीं बुलाया ना। लेकिन नदियां निकलने के बाद दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, निरंतर आती है नदियां। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, आज तक कभी समुद्र ने नदियों से ये नहीं कहा कि मैं भर गया अब मत आओ मेरे पास। कभी कहा क्या? नहीं। वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद जिस मनुष्य का कान कभी नहीं भरे, आप उसके हृदय में जाकर बस जाइए, आपके लिए पहला घर। श्रवण समुद्र जैसा हो जाए, कान का स्वभाव सागर जैसा हो जाए और भगवान की कथा ही नदी बन जाए, है? दिन रात कथा आ रही है कान में और मन कभी तृप्त न हो, उस हृदय में राम जी सदैव वास करते हैं। वो राम जी का पहला स्थान बताया गया है, पहला घर। दूसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी लोचन चातक जीन करी राखे। जिस मनुष्य ने अपनी आंख को चातक बना दिया। चातक जानते क्या है? नाम सुने कभी चातक?
के सुना है चातक का नाम? बस। चातक एक पक्षी का नाम है, चिड़िया का नाम है। क्या नाम है? बोलिए। चिड़िया नहीं, नाम पूछ रहा हूं। चिड़िया के नाम का है चातक। इसकी एक विशेषता है। क्या? स्वाति नक्षत्र में जब बादल वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी बारिश का बूंद पी के रहता है। गंगा जी का जल काहे ना पड़ा हो, यमुना जी का, त्रिवेणी जी का जल काहे ना हो, सरजू जी का जल क्यों ना हो, कितना भी पवित्र जल क्यों ना हो, चातक उसको देखता तक नहीं है। वो पिएगा तो स्वाति का बूंद ही पिएगा। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जब प्यास से चातक मरने लगता है तो वो ऊपर से नीचे गिरते समय भी अपना मुख ऊपर करके रखता है, नीचे करके नहीं गिरता। क्यों? मुख नीचे करके गिरूंगा और कहीं मरते समय दूसरा पानी मुख में चला गया तो मेरे जीवन भर का प्रेम मरते समय झूठा हो जाएगा, इसलिए ऊपर करके गिरता है। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी, जो मनुष्य अपनी आंख को चातक बना ले, आंखें क्या हो जाए? चातक हो जाए, और आपका रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें आपके रूप को देखने के लिए बेचैन रहे नाथ, जिसकी आंखें केवल आपको देखना चाहे, बस केवल देखना चाहे प्रभु, आप उसके हृदय में अकेले मत रहिएगा, उसके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी को साथ में ले जाकर रहिएगा। प्रभु आपके लिए दूसरा घर बता रहा, लक्ष्मण जी सीता जी के साथ जाके रहिए, दूसरा घर। वो दिन रात निहारेगा आपको। अब तीसरा घर देखिए। जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जी जास, मुक्ताहल गुणगन एक बार ब्रेक लगानी, सब फेल हो गए। मुक्ताहल गुणगन सुनई राम जस तुम्हार मानस बिमल। यश यानी भगवान की कीर्ति, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा क्या है? मानस बिमल है, मान सरोवर है। मान सरोवर का नाम आप में से कौन कौन सुना है? और जो निखे उठेले वो नहीं सुना है? अच्छा, कैलाश मान सरोवर का नाम कौन कौन सुना है? अब सब लोग उठा लिए। कैलाश मान सरोवर में दो वो जगह है, एक थे कैलाश पर्वत और वहीं बगल में मान सरोवर ब्रह्म कुंड है। दोनों को जोड़, जो एक दर्शन करने जाता है वो दोनों दर्शन करता है, इसलिए उसको जोड़ के कहते हैं कैलाश मान सरोवर। अच्छा, आप में से हंस कोई देखा है? हंस? हाँ, सब लोग देखे हैं। कहां देखे? पोखरा में। कहां देखे हैं हंस? वो बत्तख होगा, बत्तख, हंस नहीं होगा। पैंक 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 करता है, वही ना? हमने तो सुना है कि हंस मान सरोवर में पाए जाते हैं। एक बार हम लोग पूज्य महाराज श्री के साथ कथा में थे, बिहार में, बेगूसराय में, बहुत पहले की बात। तो जिनके घर में रुके थे उनका पीछे बहुत बड़ा बगीचा था घर में। तो रोज कहे, महाराज जी हंस पाले हैं, चलिए देख लीजिए। रोज कहे। महाराज जी हमसे बोले, बाबू हंस ईजा कहां से आ गया? तो एक दिन हम लोग सोचे हम लोग भी बड़भागी हो जाएंगे, देख लेंगे। गए हंस देखने तो बत्तख घूम रहा था पनिया में, उसी को हंस बता रहे थे भाई साहब।
हंस मान सरोवर में मिलते हैं और मोती चुगते हैं मोती। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु आपकी कथा रूपी मान सरोवर में से जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बनके और आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए तीसरा घर बता रहा हूं। उठते बैठते सोते गाते जिसकी जिह्वा से भगवत नाम निकल रहा है, वो भगवान के रहने के लिए उसका हृदय तीसरा घर है। इसलिए उपाय बनाइए, घर में बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। कई लोग हम एक जगह कथा गा रहे थे, निवेदन किया कि बच्चों का नाम भगवान पे रखिए। एक माई खड़ी हो गई, महाराज वाक्य वापस लीजिए। हम तो डरा गए, क्या हो गया? हमने कहा हो गया, गलती बोल दिए। कहा बोली, बच्चों का नाम भगवान के नाम पर कदापि नहीं रखना चाहिए। बोले कहा है? तर्क बड़ा बढ़िया दिया माई ने। माई बोली, यदि बच्चों को गाली दे देंगे तो गाली किसको पड़ेगा? यदि गुस्से में बच्चे को गरिया दिए तो वो गाली किसको जाएगा? इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम पे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा माई, ये भी तो हो सकता है कि बच्चों का नाम यदि भगवान के नाम पर हो तो ऐसा जानकर मुंहवा से गाली निकलबे नहीं करेगा। ये भी तो हो सकता है। आई कौन संस्कार है कि लड़का के गरिया रहे हैं? कई लोग कहते हैं, अपने बच्चे को कहते हैं, गधा है तू, गधा। अच्छा, आपका लड़का यदि गधा है तो आप कहां हैं? ये कौन संस्कार है हो? बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। दिन में जितनी बार बच्चों को बुलाइएगा उतनी बार मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा और जीवन में पुण्य वर्धन होता रहेगा। पहला स्थान कान। पहला स्थान क्या था? कान। कान। दूसरा बोलिए आंख। तीसरा जिह्वा। अब चौथे स्थान से नित्य का व्यवहार दर्शन करिए। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जो सुगंध पहले आपको अर्पित करे और उसके बाद स्वयं ले, प्रसाद बनाकर सुगंध को धारण करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सेंट लगाते हैं ना आप लोग? बोलिए, सेंट लगाते होंगे, परफ्यूम लगाते होंगे, इत्र लगाते होंगे, डीओ लगाते होंगे। पहले रुई में लगा करके अपने घर के ठाकुर जी के दहिया में लगा दीजिए, उनके पास रखिए और उसी को प्रसाद बनाकर फिर स्वयं लीजिए। उसके बाद महाराज घर में भोजन बने तो पहले भगवान को भोग लगे। क्या लगे? आप में से कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं डेली, तीनों टाइम? का भइल? कई लोग कह रहे महाराज 2 टाइम लगाते हैं, 2 टाइम। अपने कितने टाइम खाते हैं? अच्छा, 4 टाइम। देखिए, आप में से कौन कौन भगवत कृपा की अनुभूति करना चाहता है? उसको ये अनुभव हो कि भगवान उसके साथ है। कौन कौन चाहता है? तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आज से भगवान को भगवान मानना बंद करिए। ये मानिए कि भगवान आपके घर के सदस्य हैं। एक लड़का गया, एक आदमी गया, लड़का नहीं, एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास गया और जगह जाकर कहा, गुरुदेव मैं भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं। क्या करूं उसके लिए? गुरु जी उसको पास में बुलाकर बिठाएं। बोले, ये बताओ घर में कितने लोग हो? बोला 4 लोग। पूछे कौन कौन? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, 4 लोग हैं गुरुजी। गुरुजी बोले, बहुत सुंदर है। घर में भोजन बनता है? जी गुरुजी। कितने लोगों का बनता है? बोला 4 लोगों का। 4 लोग हैं, 4 का बनता है। जन्मदिन मनाते हो?
हाँ गुरुजी। कितने लोगों का? 4 लोगों का। 4 लोग हैं, सबका मनता है गुरुजी। कपड़ा खरीद के लाते हो? जी गुरुजी। कितने लोगों का? 4 लोगों का। गुरुजी बोले यदि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो बेटा, तो आज के बाद यदि तुमसे कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं, तो 4 मत कहना, 5 कहना। बोला गुरुजी 5वां कौन है? बोले तुम्हारे घर के भगवान। तुम्हारी भक्ति प्रारंभ ही इसलिए नहीं हो रही है कि तुम भगवान को घर का मेंबर नहीं मान रहे हो, मूर्ति मान करके बैठे हो। जिस दिन से आप भगवान को घर का सदस्य मान लीजिएगा, उसी दिन से भक्ति प्रारंभ हो गई। अपने लिए कपड़ा लाते हैं, भगवान के लिए भी कपड़ा लाइए। अपने लिए भोजन बनता है, ठाकुर जी के लिए भी भोजन बने, गिन के भोजन बने। अपना उत्सव मनाते हैं तो अपने घर के भगवान का भी उत्सव मनाइए। अपन लड़कवा को कितना बढ़िया साबुन लगा लगा के नहलाते हैं ना। और घर के भगवान साल में 2 दिन नहाते हैं, रामनवमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन। 2 दिन भगवान नहाएंगे, हम डेली नहाएंगे। ये भक्ति है। जैसा व्यवहार आप अपने बेटे के साथ करते हैं, वही व्यवहार भगवान के साथ प्रारंभ करिए। माई बाप, 1 साल में बहुत बता रहा हूं, 1 साल के भीतर आपको भगवत अनुभूति प्राप्त होने लगेगी। आप करके देखिए। केवल भगवान नहीं कहते कि हमको मालपुआ खिलाओ। भगवान तो ये कहते तुम घरवा में जो प्रेम से बनाते हो वही खिला दो। वो कहां मालपुआ खाने के लिए बेचैन है। शबरी कौन मालपुआ खिलाई थी? हो क्या थी? कहा भगवान कृष्ण को एक साथ 2 जगह से निमंत्रण मिला था, एक साथ एक ही बेला में। किसके किसके घर से पता है? दुर्योधन के घर से और विदुर काका के घर से। आज का आदमी रहता तो बड़े आदमी के घर जाता। दुर्योधन पूरा मेवा, मलाई, मालपुआ, 56 भोग बना के बैठा है। भगवान कृष्ण बोले मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, मैं विदुर काका के घर जाऊंगा। वहां जब भगवान गए ना, विदुर जी को विश्वास नहीं था कि भगवान आ जाएंगे। देखे तो विदुर जी तो भाव में रोने लगे, और साथ में विदुरानी जी भी। भगवान कृष्ण बैठे भोजन करने। अब विदुरानी मैया इतनी भाव में आ गई थी कि केला खिलाते समय केला छील के और उसका गुदा फेंकती गई और छिलका भगवान को खिलाती गई। और भगवान कृष्ण उतने ही प्रेम से केला का छिलका खाते गए। वो तो केला का छिलका भी खाने को तैयार है, खिला कौन रहा है? हो हम लोग भोग का लगाते हैं का मिश्री, नहीं तो लाची दाना। अपने खाएंगे बढ़िया बढ़िया मलपुआ, भगवान खाएंगे चींटी चींटा वाला मदलची दाना। और कहेंगे कृपा नहीं हो रही है महाराज, ये जन्म में तो होने से रही। अब घर में भोजन बनता है, बढ़िया थाली साफ करके 4 रोटी आप खाते हैं तो 4 रोटी आप भी घी लगाकर चपेट कर बढ़िया सजाइए। दाल रखिए, एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता भी छिड़क दीजिए, अचारों रख दीजिए। भगवान का मन किया बीच में चाटने का तो थोड़ा बगल में राम रस रख दीजिए, नमक मन करेगा तो कहीं मिला लेंगे। पापड़ है तो पापड़ों एक ठो भून दीजिए, मिर्चा थोड़ा तवा पर सेक कर वो भी रख दीजिए। मन करेगा भगवान बीच में खाएंगे उसको। सलाद भी सुधार के रख दीजिए और ले जाकर ठाकुर जी के सामने रखिए। कहिए प्रभु घर में यही बना है आज नाथ, आप इसको, अभी तो भोजन है, आप भोग लगा के प्रसाद बनाइए नाथ, तो पूरा परिवार आपका प्रसाद ग्रहण करेगा। ये व्यवहार है। कई लोग प्रश्न करते महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, अब क्या करेंगे? हम तो लहसुन प्याज खाते हैं महाराज। कोई बात नहीं, खूब खाओ। हम जानते नहीं हमरा बोलला से क्यों छोड़ी उड़ी ना। आप लहसुन प्याज खाते हैं, कोई बात नहीं। भगवान को भोग लगाना है, दोपहरिया में दाल रोटी खिलाइए।
दाल में तो प्याज लहसुन नहीं डालते ना, दाल रोटी खिलाइए। रात को महाराज दूध रोटी खिलाइए, खिलाए रहिए, दाल रोटी दूध रोटी खिलाए रहिए। जिस दिन आपके घर के भगवान का मन दाल रोटी और दूध रोटी खाते खाते भरी जाएगा, और जिस दिन भगवान को पनीर की सब्जी खाने का मन होगा, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज बंद हो जाएगा। आप शुरू करिए, बस बहाना ना ढूंढिए कि हम लहसुन प्याज खाते भगवान कैसे भोग लगाएं। प्रारंभ करिए। दुनिया का सबसे कठिन काम है प्रारंभ करना। एक बार प्रारंभ हो गया हो तो अपने लक्ष्य तक भगवान ही लेकर के उसको पहुंचाएंगे। आप प्रारंभ करिए बस। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी इस पर एक कहानी सुनाते थे, आप लोग सुने होंगे। एक आदमी था, उसका एक ही काम था, जगे खाए फिर सो जाए, फिर उठे फिर खाए फिर सो जाए। खाने बैठ जाए तो उठने का नाम ले, खाली खाता रहे। कोई लोग कहते थे घर वाले, अरे बीच में पानी भी पी लिया करो, तो कहता था बीच आएगा तब न पिएंगे, अभी बीच में पहुंचे नहीं है। एक बार घर वाले इतने त्रस्त हो गए उससे कि उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिए। बेचारा रोने लगा, अब कहां मिलेगा सीताराम भोजन उसको। रोते रोते सड़क पर चल रहा था, एक आश्रम के गेट पर देखा एक मोटे महात्मा बैठे हैं, एकदम मोटे महात्मा, इतना तोन निकला है उसका उनका। तो उसको महात्मा नहीं दिखाई पड़े, उसको महात्मा का साइज दिखाई पड़ा। साइज देखते मन में सोचा, री राम, ये तो बहुत खाते होंगे। जाकर प्रणाम किया महात्मा जी को, बोला कि आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है। महात्मा बोले अनलिमिटेड भोजन मिलता है। पूछा कहां मिलता है? बोला इस गेट के भीतर आश्रम में अनलिमिटेड भोजन। बोला काम क्या करना पड़ता है? बोले कुछ नहीं, माला लेके दिन भर ऐसे ऐसे जपना पड़ता है बस, और टाइम पर मिलेगा लिमिटेड अनलिमिटेड। बोला बस गुरुजी हम ऐसने जगह खोजत रहनी है, मेरी एंट्री करवाइए इसमें। बोले चलो गुरुजी से दीक्षा लो। वो महात्मा उसको पकड़ के ले गए, बोले प्रभु एक बालक आया है शरणागत होने के लिए। गुरुजी ने तुरंत दीक्षा देकर उसको चेला बनाया, माला पकड़ाया, कहा जाओ माला जपो भोजन करो। उसको लगा बैकुंठ मिल गया है, अब दिन भर माला जपे, बेला बजाकर चकाचक पाए सो जाए। लेकिन उसकी खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। एक दिन सवेरे माला जप के जैसे जलपान के समय में गया भोजनालय में, तो देखा तो ठन गोपाल कुछ बना ही नहीं। भंडारी जी से बोला कि पोहा नहीं बना आज? भंडारी जी बोले आज नहीं बनेगा, आज एकादशी है। बोला ई का होता है? बोला एकादशी के दिन व्रत रहता है, कुछ मिलता नहीं है। बोला मिलेगा कब? बोले कल द्वादशी को। वो गया, जाकर बोला गुरुजी एकादशी कहां से आ गया? बोले बेटा तो महीने में 2 बार आता है, भोजन द्वादशी को मिलेगा। बोला गुरुजी यदि मैं एकादशी का व्रत रही जाऊंगा ना तो द्वादशी तक बचूंगा ही नहीं। मैं भोजन करने के लिए साधु बना हूं गुरुजी, मैं मर जाऊंगा, बिना खाए हम मर जाए। गुरुजी बोले मर जाएगा, बहुत खाता है, काम करो। बोले काम करो, यहां तो कुछ नहीं बनेगा, तुमको मैं राशन दिलवा देता हूं, चले जाओ नदी के किनारे नहा करके वहीं बना करके आ जाना खा करके। लेकिन याद रखना खाने के पहले राम जी को भोग जरूर लगाना। किसको? गुरुजी भंडारी जी को बुलाकर बोले इसको ना 2 लोगों का राशन दीजिएगा, बहुत खाता है ना, 1 लोगों में पेट नहीं भरेगा इसका, 2 लोगों का राशन दीजिएगा। राशन ले गया, बनाया, नहाया, पहले बनाया, खाने निकाला थाली में। तब तक याद आया गुरुजी बोले थे भोग लगाना। किसको? राम जी को। आंख बंद करके लगा बुलाने राम जी को। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु
लगाइए, भोग लगाइए। हे राम जी आ जाइए, ठंडा था, भोग लगा ली। 1 घंटे तक बुलाता रहा, राम जी नहीं आए तो गुस्से में आ गया, बोला सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आप इस भरोसे में हो कि आश्रम में मिलेगा तो वहां ठन ठन गोपाल है, वहां से खुद मैं भाग के यहां बनाया हूं। आखिरी बार बोल रहा हूं आना है कि नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। जैसे ये बोला आखिरी बार बोल रहा हूं, उसके सामने राम जी प्रकट हो गए। आप तो प्रसन्न होकर ताली बजा दिए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ। कहें राम जी अकेले नहीं आए थे, सीता जी भी आई थी। अब वो देखे 2 लोगों का राशन मिला है हमको, और 2 लोग यही आ गए तो हमको क्या बचेगा? राम जी से बोला ई कहां से चली आई? हम तो केवल आपको बुलाए थे। राम जी बोले हम अकेले कहीं नहीं जाते हैं, जहां जाते हैं साथ में रहती हैं। बोला हमेशा? बोला हमेशा। गुरु जी तो बोले नहीं थे इनके बारे में कुछ? राम जी बोले भूल गए होंगे। बोला ठीक आए हैं तो भोग लगाइए। राम जी और मैया पाए और उसके लिए थोड़ा सा छोड़ दिए। बेचारा थोड़ा सा खाया और पूछा अगली एकादशी को भी ये आएंगी ना? राम जी बोले हाँ हम दोनों लोग आएंगे। गया वापस। अगली एकादशी जब आई तो गुरु जी से बोला गुरु जी 3 लोगों का राशन दीजिएगा। सीता जी भी आ गई थी, हमको भूखे पेट रहना पड़ा था। कहा राम जी आइए, सीता मैया को लाइए, लक्ष्मण जी को लाइए, भोग लगाइए, राम जी आइए। जैसे बुलाया राम जी प्रकट हो गए। राम जी के बगल में सीता मैया प्रकट हो गई, राम जी के दाहिने तरफ लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, सीता मैया की बाईं ओर भरत जी प्रकट हो गए, लक्ष्मण जी की दाहिनी ओर शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए, और राम जी के नीचे हनुमान जी प्रकट हो गए। जैसे देखा कपारे पर हाथ लगा, अरे बाप रे बाप, आज तो मतलब हद कर दिया। अपने आए तो आए, बाप रे बानरों को लेकर आए हैं थे। भगवान बोले कहां है भोजन? बोला कैसा भोजन? कैसा भोजन? हम आज बनैबे नहीं किए। हम जानते थे कि मेरे साथ गेम होने वाला है। यहां पर मेहनत करें हम, खाएं आप लोग। 5 लोगों का राशन लाए हैं, 5 लोग आप हैं, इतने बगल में बानर बैठा है। ई रहा राशन, अपने बनाओ खाओ जाओ यहां से। हम कुछ नहीं करेंगे आज, हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत हो गया नाटक। भगवान बोले ठीक है हम लोग बना के भोग लगाएंगे। हनुमान जी लकड़ी लाने लगे, कोई सब्जियां मनिया करने लगा, मैया बनाने लगी। आई बैठ के देख रहा है, बुदबुदा रहा है। गुरु जी को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये भगवान केवल इसको दिखाई दे रहे हैं, गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुरु जी सोचे बना क्यों नहीं रहा है? जाकर बोले कि अरे 5 लोगों का राशन लाए हो, बना क्यों नहीं रहे हो? बोला आपको 5 लोगों का राशन दिखाई दे रहा है, और यहां बारात आकर बैठी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी बोले कहां कोई दिखाई दे रहा है, कोई तो नहीं है। अब ये दौड़ कर जाकर राम जी का पांव पकड़ लिया। कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? गुरु जी आपको देख नहीं पा रहे हैं। गुरु जी मानने को तैयार नहीं कि आप सब लोग यहां पर बैठे हैं। राम जी बोले तुमको दिख रहा हूं ना, इसी में संतुष्ट रहो। बोला प्रभु लेकिन ये बताइए मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, हम तो अंगूठा लगाते हैं प्रभु, हम कुछ नहीं जानते हैं। उसके बाद भी आप हमको दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। राम जी बोले हम तुमको दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई देंगे। पूछा क्यों प्रभु? राम जी बोले देखो भले तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो ना उतने सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं है, इसलिए केवल मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं। ये प्रसंग में क्यों सुनाया आपको? आज भी भगवान खाते हैं। किसके घर? जो भगवान को खिलाना चाहता है उसके घर। आपको मैं घटना सुनाऊं, हरियाणा में एक आश्रम पे मैं गया था, बहुत पहले की बात है बाबू। तो उस आश्रम में ना
एक पुजारी जी रहते थे। अब उनका शरीर शांत हो गया तो वहां पर राम जी का दरबार था, कन्हैया का दरबार था, लक्ष्मी नारायण जी का दरबार था, गणपति भगवान का दरबार था, हनुमान जी का दरबार था, शंकर पार्वती जी का दरबार, अलग अलग मंदिर थे। और जितने मंदिर थे उतने पुजारी जी थे। सब पुजारी जी के जिम्मे एक एक मंदिर के ठाकुर जी थे, वो उनकी सेवा करते थे। तो जो राम जी के मंदिर के पुजारी जी थे ना, उस आश्रम में भोग लगाते समय सारे पुजारी जी लोग भोग लगा के पट बंद कर देते थे और चले जाते थे कि भगवान 15 मिनट खाएंगे। राम जी के पुजारी जी ऐसा नहीं करते थे, वो भीतरे बैठ जाते थे मंदिर में। अब पंखा लेकर ना थाली पर पंखा घुमाते रहते थे। जानते कहाँ है? भोजन गर्म है, कहीं प्रभु का मुख न जल जाए भोजन करने में, इसलिए वो पंखा घुमाते रहते थे। बाकी पुजारी जी लोग कहते थे बताओ कितना पागल है, भगवान को भोजन करते समय देखना नहीं चाहिए, ये भीतर बैठ के देखता और पंखा घुमाता है, नाटक करता है। सारे पुजारी जी लोग उनका उपहास उड़ाते थे। वो सुनते सबकी थे, लेकिन नित्य अपनी वाली करते थे, बैठ के 15 मिनट पंखा चलाते थे उस पर। एक दिन पुजारी जी को बुखार हो गया, वो बिस्तर पर थे, उनके जगह दूसरे पुजारी जी भोग लगाने चले गए। आपको बताऊं, ये सत्य घटना सुना रहा हूं मैं। राम जी के दरबार में भोग लगाकर अब पट बंद करके जैसे पुजारी जी बाहर निकले, जो पुराने पुजारी जी जिनको बुखार हुआ था वो लगे चिल्लाने, मेरे ठाकुर जी का मुंह जल गया, उनके पूरे जीभ में छाले निकल गए पुजारी जी के। चिल्लाने लगे, पुजारी ने पंखा चलाया नहीं, मेरे भगवान का मुख जल गया है। भगवान चिल्ला रहे, मुख जल गया ठाकुर जी का, और उनके पूरे मुख में फफोले निकल गए पुजारी जी के। सारे पुजारी जी अब ये दृश्य देखे तो आकर उनका पांव पकड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। ये क्या है? भाव का संबंध है। आप यदि भाव से भोजन कराइएगा भगवान को, तो भगवान आपके घर में भी भोजन करेंगे। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु जो आपको सुगंध अर्पित करके धारण करे, आपको भोग लगा करके भोजन करे, घर में नया कपड़ा आभूषण आवे तो अपने न पहने, पहले आपको पहनावे और प्रसाद बनाकर अपने धारण करे। हाथ से राम जी श्रेष्ठ का अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, और राम जी आप पर भरोसा करे। जो ये सब काम करता है राम जी, आप उसके हृदय में जाके रहिए, उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं। चौथा घर। अब पांचवा घर। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होमक करहि विधि नाना, विप्र जिवाय देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी जो आपके किसी मंत्र का नित्य जप करे, किसका जप करे? बोलिए कौन मंत्र का? दीक्षा के समय जो गुरु जी से कान में मंत्र मिला है उस मंत्र का। जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो महामंत्र का जप करे। महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो इस मंत्र का निरंतर जप करे, पूरे परिवार के साथ राम जी आपकी पूजा करे। पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए महाराज? पूरे परिवार के साथ। लेकिन महाराज हम तो जब पूजा करते पूरा घर सोया रहता है। किसने कहा कि 4 बजे भोर में पूजा बंद कर दो? किसने कहा था? फिर काहे कर रहे हैं?
परिवार यदि 8 बजे सो के उठ रहा है, नहा रहा है, तो 8 बजे आरती करिए, लेकिन सबके साथ मिलके करिए। क्योंकि आज यदि बचपन से आदत नहीं लगाएंगे तो आपके जाने के बाद आपके घर में भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। पूरे परिवार के साथ राम जी आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन करावे, तो भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। ये बतिया बुझाता? ब्राह्मण देवता को भोजन करावे तो भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। दूसरी बात, ब्राह्मण देवता को भी सीमा बनानी चाहिए कि कितना मिल जाए तो संतुष्ट हो जाना है। इना की यजमान देते देते दुबरा गया, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। आनंद जानते क्या है? देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं और लेने वाले को लगे कि बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, वही आनंद है। और राम जी आपसे अधिक सम्मान अपने गुरु जी का करें, और ये सब करने के बाद जो एक ही फल मांगे, राम चरण रति हो, जो यही मांगे कि आपके चरणों में प्रीति हो जाए। राम जी आप उसके हृदय में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी सीता जी के साथ रहिए, आपके लिए 5वां घर है। और हम आपसे बतावें, 14 घर में से ये 5 स्थान ही हमारे आपके बस में है। इसके बाद के जो 9 स्थान है ना, वो अपने बस की बात नहीं है। काम ना हो, क्रोध ना हो, किसको क्रोध नहीं है हो, लोभ ना हो, राग ना हो, कौन बचा है इससे? जननी समझान ही पर नारी, धन पराव विसते विष भारी, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। ये सब भगवत कृपा से संभव है। अस्तु 5 जो आपको स्थान बताया, 5 में से किसी एक घर को सुदृढ़ कर लीजिए, जीवन का आनंद हो जाएगा। 14 स्थान बताने के बाद राम जी से कहा वाल्मीकि जी ने, राम जी आप जाकर चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, सब भांति सुपासो, शैल सुहावन कानन चारो, शैल सुहावन कानन चारो, करके हरि मृग विहग बिहारो, करके हरे मृग विहग बिहारो, रामे वो राम मन देवन जाना, रमे वो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर अपति प्रधाना, चले सहित सुर भक्ति प्रधाना, कोल किरात वेश सब आए, बोल किरात वेश आए, रचे परन प्रिय सदन सुहाए, रचे परन प्रिय सदन
वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। कहां वास करिए? चित्रकूट में। अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं। कामतगिरि जी का परम पुनीत क्षेत्र है, मंदाकिनी जी वहां बहती हैं समीप में। राम जी आए, देवता जान गए हैं कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है। सारे देवता कोल किरात के वेश में विश्वकर्मा भगवान को साथ में लेकर के आए हैं धरती पर, और 2 कुटिया बनाए हैं। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और एक सामने चोटी पर छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। भगवान चित्रकूट में उतने ही आनंद में रहते हैं जैसे देवलोक में देवराज इंद्र रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अब श्रीधाम अयोध्या लेकर के गए हैं।